सो करेक्टेड कैश बुक, इसको हम एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा दो तरीके होते हैं बीआरएस बनाने के। बीआरएस डिफरेंसेस का रीजन बताती है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है कैश बुक और पासबुक में। अब ये बात याद रहे, जो डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं उन्हें ठीक करके जब हम बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जहां पर उन डिफरेंसेस को हम ठीक करते हैं उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। अभी तक हमने डिफरेंसेस ठीक नहीं करे थे, हमने सिर्फ ये बताया कि भाई ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक के बीच में, हमने वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा दिया। लेकिन जब वो हम डिफरेंसेस ठीक कर देते हैं तो वो डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस आएंगे वो कम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब करेक्टेड कैश बुक बनती कैसे, सिंपल फॉर्मेट है इसका, कैश बुक वाला कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इसको सीधा क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the bank balance as per passbook as on 31st March 2019 without correcting cash book, after correcting cash book। पहला केस क्या है, नॉर्मल जो हम अभी करते हुए आए हैं वैसे करना है। दूसरा क्या है, बैलेंसेस को करेक्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं नॉर्मल वाला कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं करेक्टेड कैश बुक के बारे में दो लाइनें और कहूंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और कैश बुक से हम कहां मूव करते हैं, पासबुक की तरफ। यहाँ पर कह रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वेदर इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। हम इसको हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे, कुछ नहीं गिवन तो बैलेंस एज पर, शॉर्ट फॉर्म आपने नहीं लिखनी, मैं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। 40,000। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंसेस। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड अप टू 31 मार्च अमाउंटेड 10,000। इसका मतलब है चेक की हमने कैश बुक से पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट नहीं हुई, तो प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप, अभी मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि हम अपने मेन टॉपिक में हैं। ये हमारा विदाउट करेक्टिंग कैश बुक वाला टॉपिक। फिर वो कह रहा है चेक्स पेड इनटू बैंक, जमा कराए बट नॉट क्लियर, मतलब हमने जमा करा दिए 15,000 लेकिन बैंक में नहीं है, तो ये करेंगे माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 500। इंटरेस्ट बैंक में आ गया लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं आया, तो ये क्या होगा, प्लस। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 12,500। चेक्स हमने बैंक में जमा कराए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, मतलब बैंक में पैसा आ चुका है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये भी क्या होगा, प्लस। आराध्य ने क्वेश्चन कर लिया था लेकिन आंसर तो एक भी नहीं आ रहा। ठीक है आराध्य, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस पासबुक से कट गए और कैश बुक में नहीं आए, तो ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए ये साइड आ रही है 15,100 एंड दिस इज 40 50 50 63,000। ठीक है, तो ये आएगा 57,900 देन 47,900। दिस इज अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, पासबुक बैलेंस आ गया पॉजिटिव बैलेंस। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर में भी यही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ करेक्टेड कैश बुक, केस 2 या एडजस्टेड कैश बुक। तो यहां पर क्या होता है, जो बैलेंसेस आपके ठीक हो सकते हैं आप उसे ठीक करिए। कौन से बैलेंसेस ठीक नहीं हो सकते उनकी डिटेल मैं आपको देता हूं। बैलेंसेस विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, सॉरी बैलेंसेस नहीं, डिफरेंसेस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक नहीं करा जा सकता। तो इसकी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले टाइमिंग डिफरेंस, जो समय के साथ साथ अपने आप ठीक होते हैं उनको आप ठीक नहीं कर सकते, तो आप उसके अंदर छेड़ाखानी नहीं करेंगे। आपको लग रहा है हमने चेक जमा कराया आगे अपने आप आ जाएगा, आपने चेक इशू करा अपने आप पेमेंट हो जाएगी, आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम चेंजेस के साथ, ठीक है, डिफरेंस इन टाइम की वजह से आ रहा है कि मैंने चेक इशू कर दिया बैंक से, बाद में निकला, मैंने आज चेक जमा कराया बैंक में, बाद में क्लियर हुआ। ठीक है, और दूसरा एरर्स मेड बाय बैंक, एरर्स मेड बाय बैंक, ये आप ठीक नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इन योर हैंड।
तो इनको आप ठीक नहीं कर सकते, बाकी सबको आप ठीक कर सकते हो। क्लियर है? तो अब हम ऐसा करते हैं, करेक्टेड कैश बुक बनाते हैं, फॉर्मेट बना लो। ठीक है, ये हमारे फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम ही होता है, इसमें डेट कॉलम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हम एक पर्टिकुलर डेट पर बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो सबसे पहले इस कैश बुक के अंदर बैलेंस आता है और यहाँ पर सिर्फ बैंक कॉलम ही होता है। ठीक है, और कोई कॉलम नहीं है। हमारा बैलेंस कितना था? आई थिंक इट वाज 40,000। हाँ, ये 40,000। तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस है। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे आता। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि कौन से डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं, कौन से नहीं। चेक इशूड बट नॉट इन कैश अप टू 31 ये मार्च नहीं हो 2000, सकता। ये आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया, बैंक से भी पेमेंट नहीं निकली। तो सेकंड जो पॉइंट है वो टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस वाला कहाँ आता है, उसको हम बीआरएस में दिखाएंगे, यहाँ ठीक वो नहीं हो सकता। चेक आपने जमा कराए बट नॉट क्लियर 15,000, चेक आपने जमा कराए लेकिन वो बैंक में भी आए नहीं, तो आ जाएंगे, दिस इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस, ये भी हमारा बीआरएस में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, ये आपके बैंक में आ चुका है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपने रिकॉर्ड नहीं करा था, बैंक में आ चुके हैं, तो हमने ठीक कर लिया। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, आपने बैंक में चेक जमा कराया, बैंक में आ गया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड का मतलब होता है स्किप कर जाना। $12,500 बैंक चार्जेस 100 रुपए के बैंक से कट गए, हमने रिकॉर्ड नहीं करे, तो ये भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपए। अब देखिए, अब जो बैलेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड करेक्टेड बैलेंस। ठीक है, इसको हम बैलेंस सीडी लिखेंगे, इसको हम करेक्टेड बैलेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे कुछ डिफरेंसेस तो ठीक ही हो गए। 40,000 प्लस 13 53 52,900, ये 52,900 ये बैलेंस आ गया। इसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे इस बैलेंस। देखिए, अब हमारे यहाँ करेक्टेड बैलेंस आ रहा है 52,900। अब देखिए, जो डिफरेंसेस रह गए थे कौन कौन से थे, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड बीआरएस में कैसे दिखाते हैं, ये रहे, ये रहा सेकंड प्लस होगा और थर्ड माइनस, तो 10 और 15, यहाँ 10,000 प्लस कर दो, जो भी डिफरेंस था वो आपने लिखना है, और यहाँ 15,000 माइनस कर दो। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो वही आएगा 62,900। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज 47,900। ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस तो वही रहेगा ना, चाहे आप करेक्टेड कैश बुक बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेक्ट करने के बाद जो होते हैं डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। करेक्टेड बैंक बैलेंस निकालना है कैश बुक का, एंड उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने तो शुरू हो जाते हैं। कह रहे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, इट मींस दिस इज अ लायबिलिटी। नेगेटिव बैंक बैलेंस है, नेगेटिव बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस बीडी बैलेंस जो आता है वो क्रेडिट साइड पर आता है, दिस इज द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखिए कौन से डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं, कौन से नहीं। चेक डिपॉजिटरी एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हमने चेक बैंक में जमा करा दी लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, इट कैन बी रेक्टिफाइड, हमसे गलती हुई है। यहाँ आएगा टू चेक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट इज 3,000। चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू बैंक। देखिए, अब चेक हमारे पास आए, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो बैंक भेजना रह गया, तो अब एक बात बताइए, इट कैन बी सेंड टू बैंक है ना, उसे बैंक भेजा जा सकता है, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इट कैन बी इट इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसको करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब हमारा टास्क क्या है, बस उसको बैंक भेज देना, उसको हम बैंक भेज देंगे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अब यहाँ पर। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट 1,000, कह रहा है क्रेडिट साइड जो है बैंक कॉलम की 1,000 रुपए से कम है, तो क्रेडिट साइड अगर शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड है अंडर कास्टिंग एरर।
बाय अंडरकास्टिंग एरर। अंडरकास्टिंग एरर का मतलब क्या होता है, हमारी जो है क्रेडिट साइड कम है तो हमने 1000 रुपए डाल दी, क्रेडिट साइड पे बढ़ गई। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। 2 बार मतलब 100 रुपए यहाँ 1 बार आते हैं, आपने 2 बार रिकॉर्ड किया, उसको कैंसिल करने के लिए आप एक बार डेबिट पे आएंगे लाइक दिस। आपने 100 क्रेडिट करना था, आपने 100 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, इसको कैंसिल करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ आएगा टू बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। ये 100 रुपए का एरर हमने ठीक कर दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है थर्ड पॉइंट हमारा हमने वहां पर डालना है बीआरएस में, क्योंकि यहाँ पर हम उसको ठीक करने लायक नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया चेक, बस सिर्फ बैंक भिजवाना, बैंक भिजवा दो। अब कह रहा है कस्टमर चेक रिटर्न एज पर बैंक स्टेटमेंट। कस्टमर का चेक रिटर्न हो गया है, बैंक स्टेटमेंट क्या कहती है, कस्टमर का चेक रिटर्न हो गया, मतलब हमें भी उसको यहाँ पर अपने रिटर्न होने का मतलब क्या, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ कम कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा टू बाय चेक डिसऑनर, हम भी अपने बैलेंस को कम कर सकते हैं यहाँ पर 4000 से। इसके बाद चेक इशूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। इसका मतलब क्या है, हमने चेक किसी को दिया, हमारे अकाउंट में पैसे भी थे, ठीक है, अब वो डिसऑनर हो गया, तब होगा क्या, वो चेक हमारे पास वापस आएगा, ठीक है, हम उसमें साइन करेंगे, ठीक है। जो भी टेक्निकल ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई अमाउंट मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो वो चेक आता है तो हम उसमें साइन करके दोबारा उसी कस्टमर को लौटा देते हैं, ले भाई दोबारा डाल दियो। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि मैंने एक चेक साइन करा आराध्य में, मैंने डबल ए लगा दिया, आना था सिंगल ए, तो अब क्या होगा, चेक वापस आ जाएगा, आराध्य ने अपने अकाउंट में डाला, तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो पेमेंट एक बार कर दी ना, तो क्या मैं अगर दूसरा चेक इशू करूंगा तो दोबारा थोड़ा ना पेमेंट करूंगा, पेमेंट तो वो एक ही रहेगी, बस उसमें ऑल्टरेशन कर दूंगा। तो इसलिए इसमें भी अगर हमने कैश बुक में पेमेंट दिखा दी है, ठीक है, चेक जब वापस आएगा तो उस पर हम जो ऑल्टरेशन करके उसको दोबारा इशू कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टिफिएबल, इसको करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपने करी है और जेन्युइनली करी है, वो बाउंस हो गई तो आप वो चेक दोबारा इशू करेंगे, लेकिन पेमेंट तो आप उसी डेट की ही मानेंगे, ठीक है। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, याद रहे थर्ड और सेवेंथ पॉइंट, यहाँ डाउट आएगा, ठीक है, इतने अच्छे से क्लियर होने वाली चीजें नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हो आप। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, बैंक में बिल्स डायरेक्टली कलेक्ट हो गए, कितने के, 20,000 के, ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली, बिल्स कलेक्टेड 20,000 के बिल्स डायरेक्टली कलेक्ट हो गए। चेक्स रिसीव्ड एंड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक एक बार आया लेकिन आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया 5,000, तो एक बार आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। कई बार खुशी होती है एक चीज को 2 बार कर देते हैं, ये गलती थी, ठीक कर दी। अब ये देखिए 80,000, एक ये आ रहा है 85,000, और ये साइड जो आ रही है ये आ रही है 23,100, अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 61,900, आई थिंक यही आ रहा है, नहीं इसमें कहीं 61,900, एक मिनट, ठीक है, यहाँ 5,000 पुट नहीं करे थे, ये कितना आ जाएगा, ठीक किया मतलब हमने ना, बाकी सब ये 66,900 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्यों कहेंगे, देखिए बैंक एसेट होता है, एसेट की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है लेकिन इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ये बैंक एसेट नहीं रहा, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, दिस इज एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमारे अकाउंट में पैसे हैं नहीं, ठीक है, हमने बैंक को लौटाने हैं वो पैसे, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक बन गई, इस पे कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मैं रिपीट कर रहा हूं वो 2 पॉइंट्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे करेक्ट नहीं करे। पहला है चेक्स रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू बैंक, मेरे पास चेक आया, मैंने अपने रिकॉर्ड्स में डाल दिया, उसको बैंक में हमने भेजना रह गया, तो दैट इज नॉट अकाउंटिंग मिस्टेक, वो हमारे दिमाग से स्किप हो गया, हम उसको बैंक में भेज देंगे, तो एक तरह का टाइमिंग डिफरेंस है ना, तो वो ठीक अपने वो बैंक रिकॉन्सिलेशन दिखाएंगे, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड सेवेंथ पॉइंट कह रहे चेक्स इशूड बाय डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, यहाँ चेक हमने पे करा वो किसी टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है, साइन मिसमैच, वो बाउंस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, वो चेक दोबारा क्लियर किया जा सकता है उसमें थोड़ी सी ऑल्टरेशन करके, तो हम उसको कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फंड्स हैं, हमने उसको पेमेंट कर दिया है,
वो बैंक से एक दिन पैसा निकल जाएगा, उसी चेक को दोबारा डालेगा तो निकल जाएगा, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। Now we are going to start with balance as per cash book. This is 66,900 overdraft है, ठीक है, that is a credit balance. अब आ जाते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस हमने नहीं लिखे थे, ये थर्ड एंड सेवेंथ। देखिए, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंट टू बैंक, मतलब कैश बुक से हमने कहा जाना है, पासबुक पर जाना है। हमने चेक रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन बैंक में वो नहीं आया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है। इसके बाद चेक इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, हमने चेक इशू करा था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, बैंक से नहीं निकला, तो ये क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3,000। तो यहां पर आप लिखेंगे लैंग्वेज, ये आ रहा है 76,900 और ये आ रहा है 3,000, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 73,900। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। इसी के साथ हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो गया, नोट कर लिया आपने।